हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। और आज मैंने जल्दी उठ गई थी सुबह सुबह, तो मैंने चाय पी लिया, सब कुछ कर लिया। मेरा बेटा लेट उठा तो फिर उसको मैं बना दे रही थी नाश्ता। तो ये सबसे पहले उठता है तो बादाम ही खाता है, तो मैं आज इसे मॉर्निंग से रूटीन दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बादाम खाएगा। उसके बाद ही आज तक तो बादाम नहीं खाता था, लेकिन अब ये बादाम खाने लगा है। छिलके में दे देती हूँ, रात को भिगा देती हूँ, तो फिर सुबह इसको देने में भी दिक्कत नहीं होती, भूलती भी नहीं हूँ मैं, और ये खा भी लेता है। तो फिर कुछ जाता है। बिस्किट तो दे देती थी, लेकिन अनहेल्दी जैसा लगता था। बादाम खाएगा तो थोड़ी देर बाद उसको आधा घंटा बाद कुछ खाए। तो अब भी मैं इनको बादाम दे रही हूँ। बादाम देने के बाद मैं कमरा ठीक करूँगी। कमरा आज मुझे बहुत ज़्यादा ठीक है। मेरी ज़िंदगी में मेरा घर सबसे पहले प्रेफर करता है, मेरा उल्टा मेरा अपना घर। मैं अपने घर, अपनी गृहस्थी के जो भी चीज़ें होती हैं मैं सबसे पहले करना चाहती हूँ। मुझे और किसी से मतलब कि वो नहीं रहता है कि नहीं ये वो। मैं अपने घर को जितना सुंदर अच्छे से रखना चाहती हूँ, मैं रखने की कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ साफ़ सुथरा रहे, नई नई चीज़ें, लेकिन जो भी रहे जो भी है वो मेरा साफ़ सुथरा क्लीन रहे। तो अभी मैं बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रही थी, तो पता नहीं क्यों इतना डार्क आ रहा था, क्योंकि मैंने लाइट जलाना ही भूल गई थी। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा कि मैंने। और फिर आज मुझे बेडशीट चेंज करने थे, दोनों छोटे वाले और ये बड़े वाले बेड दोनों के, क्योंकि ये थे आज शाम रात तक आएंगे। तो फिर मुझे सुबह में भी कुछ बनाना था, तो फिर मुझे शाम को एग करी मिली नहीं। तो मैंने अभी दोपहर में भी जाऊंगी दूध लेने, लेकिन मैं लेकर नहीं आऊँगी, बनाऊंगी नहीं, क्योंकि आज मैं सुबह ही हेयर वॉश कर लूँगी, तो उसके बाद मैं एग करी खाने वाली नहीं हूँ। मैं सैटरडे को इसलिए मैं रात को खा रही थी कि संडे के दिन मैं हेयर वॉश कर लूँगी तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। तो फिर इधर मैं देखिए पूरा कमरा मैंने एकदम साफ़ कर लिया। और छोटे वाले बेड पे मैं गई। छोटे वाले बेड की बहुत दिक्कत थी मेरे बेटे को और कुछ ये जो मैंने स्वेटर देख रहे थे ना खोलने को, उसका मैंने किया ही नहीं। और अभी मुझे लगता है कि मैं हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो वीडियो बना के उसको भी करना काम रहता है, एक है फिर बेटा छोटा है, एग्जामिनेशन टाइम है, तो उस पर भी ज़्यादा उसके बाद ध्यान देना रहता है मुझे है। तो फिर उसके बाद मेरे पास वो टाइम नहीं मिलता। फिर शाम को अगर मिलेगा तो थोड़ा सा आलस भी आ जाता है। मैं थोड़ी आलसी भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो मुझे आलस आ जाता है, तो मैं खोलती भी नहीं हूँ, निकालती उसको खोल भी नहीं रही हूँ। खोलूँगी और करूँगी भी इसको। हो सके तो मैं इस साल स्वेटर बना भी दूँ इसका, लेकिन फिर अभी तक बना नहीं रही हूँ, तो फिर मैंने उस वैसे ही रख दिया। तो फिर अभी देखिए मेरे बाबू का बुक्स कॉपी में हटा रही हूँ। थोड़ी देर सुबह मैंने पढ़ाया था इनको, आज क्लास नहीं अटेंड हुआ तो नहीं हुआ, तो फिर मैंने जैकेट वगैरह इनका कल का जो कपड़े धुले थे बहुत ज़्यादा था, तो वो सब कपड़े मेरे फोल्ड करने हैं। स्वेटर मेरा था, इनका जैकेट था, बाबू का स्वेटर था, सब धुला था मैंने। फिर आज मुझे बिस्तर चेंज करना था। देखिए मैंने ये बिस्तर लगा दिया, तो इतना अच्छा सा लगता है ना ये बिस्तर। और इसके साथ एक और मैचिंग है जो मैं चादर भी निकाली नहीं हूँ, उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे हुआ ये था कि मेरे होता है ना बिस्तर चेंज करना बहुत, इसका तो मैं 10-15 दिन बाद ही चेंज करती हूँ, 15 दिन कम से कम 15 दिन बाद, क्योंकि इस पर कोई सोता नहीं है, ये बस ऐसे ही पड़ा रहता है। तो फिर जब गंदा लगता है, जब अच्छा नहीं लगता है, कुछ चेंज चाहिए रहता है, तो मैं इसको चेंज। फिर मैंने रात को सत्तू का पराठा बना लिया था, कुछ नहीं मिला था, तो मैंने क्या बनाऊँ, तो मैंने सत्तू का वो थोड़ा सा सत्तू रह गया था, तो मेरे पास सत्तू बहुत था, रह जाता है, मैं बनाती हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को बहुत सत्तू पसंद है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके लिए एक पराठा बना दूँ कि जल्दी से खा लेगा और इसको भी अच्छा लगता है और मुझे भी। तो फिर मैंने सोचा कुछ भी नहीं दी थी मैंने सुबह से इसको, तो फिर अभी मैं सोची बिस्तर वगैरह चेंज कर देती हूँ। तो इसको भी भूख लगी, तो मैंने फिर इसको ठंडा वगैरह करके फिर इनको थोड़ा सा आधा मैंने खिलाया, फिर आधा को मैंने हाथ में पकड़ के इनको दे दिया कि आप इसको कट कट कर खाते रहो। फिर अब क्या है ना कि अब बच्चे को थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं सही से हो जाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि एकदम मतलब कि अपने पे ही डिपेंड रखना भी अच्छा नहीं होता है। तो देखिए मस्ती बहुत आ रही थी, नहीं मम्मा तुम खिला दो। मैंने कहा ठीक है ठंडा करके मैं थोड़ा सा खिला दूँगी। फिर उसके आधा मैं इनको रखी थी कि नहीं तुम ये आधा अपने से ही खाओगे, तो फिर कहा ठीक है मम्मा दे देना मुझे। तो इतना राउंड राउंड खेलता है ना बेड पे कि गिरता ही है, 2 दिन से गिर रहा है नीचे, फिर सुनता नहीं है ना, गिर ही जाते हैं। फिर मम्मी मैं मना की थी ना तब भी मैंने कर दिया, सॉरी मम्मा ऐसे बोलते। तो फिर मैंने इनको समझा जाके चला गई किचन में। तो किचन की मुझे क्लीनिंग करनी थी। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मुझे कचौड़ी खाने का बहुत मन था। फिर मैंने कहा आई होप कुछ तो नहीं मिला है तो एक चीज़ तो मैं खा लूँ, क्योंकि ये कचौड़ी नहीं खाते हैं कभी भी, ये सिंपल अजवाइन वाली कचौड़ी नहीं खाते हैं, और कचौड़ी ही नहीं खाते हैं। ये सादी पूड़ी सब कुछ खा लेंगे, एक कचौड़ी का आइटम नहीं खाते, कहते पेट भारी होता मैं नहीं खाऊंगा।
तो मैंने सोचा कि आज मैं क्लीनिंग ही करूँगी, जो भी चीज़ मैं नहीं साफ़ करती हूँ। तो मैंने देखिए मेरी मिक्सी कहाँ रहती है, ये राज मैंने खोला आज। तो ये मैंने इसके नीचे रखती हूँ ढक करके, जिससे कि धूल मिट्टी भी नहीं लगती। और जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं मेरे, जो मुझे डेली यूज़ नहीं करने रहते हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पे रख देती हूँ। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं फिर मैंने यहाँ पे, क्योंकि एक तो मुझे आज देख रही थी कि मिक्सी बहुत ख़राब थी, गंदी लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा कि कोई काम नहीं, तो मैंने यही कर दूँ, क्योंकि आज शाम को ये आ जाएंगे मेरे साथ घर में। तो मुझे थोड़ा सा काम में फिर थोड़ा होता है ना कि डेली सुबह खाने का एक लिमिट टाइम होता है, उस समय बनाना ही रहता है। फिर इसके क्लास के चक्कर में सब कुछ होता है। तो मैंने आज देखिए मिक्सी बहुत गंदा हो गया, तो मैंने सोचा कि मिक्सी को धुल देती हूँ अच्छे से। और इसके चक्कू की सहायता से आप करेंगे ना, तो किनारे किनारे अंदर की गंदगी भी साफ़ हो जाती है। मैं कपड़ा लगा देती हूँ और पोंछ देती हूँ। फिर एक साफ़ कपड़े से भी मैं पोंछ दूँगी इसको अच्छे से, क्योंकि इसमें गंदगी तो बहुत ज़्यादा नहीं लगी रहती, लेकिन इतने बार हाथ लगते हैं ना, तो थोड़े थोड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। फिर मैंने वायर को पोंछा अच्छे से, फिर मैं इसको रख दी। तनुष भी आ गया था उस दिन मुझे देखने के लिए कि मम्मा क्या कर रहे हो। तो फिर इसका कवर मैंने हटाया है। फिर इसको थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग कर दूँ, ज़्यादा तो गंदा होता ही नहीं, क्योंकि कवर के अंदर कोई चीज़ रहती है ना। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं मिक्सी यहीं पे रखूँ, क्योंकि एक तो धूल मिट्टी भी नहीं लगी और सब कुछ साफ़ भी रहेगा और चिकनाहट नहीं लगेगी, सबसे बड़ी बात है। तो ये था मेरे पुराने कूलर का स्टैंड, जिसको मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने ढक के ही रखा है। इसको तो पेंट कर लीजिए, ये कर लीजिए, मैंने नहीं करा, क्योंकि जब मेरा कूलर आएगा तो मेरा ये रीयूज़ हो जाएगा। अभी तो नहीं यूज़ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने इसको इस तरह से यूज़ कर लिया। तो मेरे बहुत ज़्यादा छोटे किचन में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है मेरे लिए। ऊपर से इसका लुक भी अच्छा हो जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता है। आपको लगता था टेबल है, और ये टेबल के अंदर मेरी राज छुपे हुए हैं। तो मैंने सोचा आज इसको रिवील कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैं अपना फिर फ्रिज आ गई। तो फ्रिज के इधर उधर मेरे दोनों बराबर बैलेंस नहीं थे, तो एक दो दिन गिर जा रहे थे मेरे। कुछ सामान मैं इधर से रखती थी तो उधर सरक जा रहे थे, और कुछ गिर जा रहे थे ऊपर के सामान। तो मैंने दोनों को बैलेंस किया। फिर मैंने किचन को पोंछना शुरू किया, बहुत अच्छे से पोंछा फ्रिज को, क्योंकि फ्रिज बहुत गंदे हो गए थे। कुछ दिन तक मैंने पोंछा ही नहीं। मैंने होता है नहीं कि सुबह से शाम तक बस काम के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता है, कि ये सब भी पार्ट होते हैं घर के। तो मेरी ज़िंदगी में तो मेरा घर ही है। तो मैंने एक डोरमेट भी आज मुझे साफ़ करना था, पोंछना था, धुलना था मुझे बाथरूम का। तो ये सब मुझे सब कुछ याद थे। फिर चादर वगैरह मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया है, तो वो भी धुलना था मुझे। तो आज मेरे बहुत काम था। फिर मुझे कल दूध भी नहीं मिला था, तो मुझे शाम को भी मैं गई थी, दूध नहीं मिला। फिर मेरे जो पुराने वाले दूध के अंकल दुकान थी वो भी बंद थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं नहा करके पहले तो दूध लेने जाऊंगी, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगी, क्योंकि दूध जो होता है ना कि सुबह सुबह तो रहता है सबके पास, और शाम तक होते होते लोग लेते जाते हैं। तो होता है, ऐसा तो नहीं है मेरे लिए कोई छोड़ेगा। तो फिर मैंने ऊपर से यहाँ का रेक भी थोड़ा सा देखा कि कुछ सामान था, आटे की बोरी ये सब भी, तो उसको अंदर रख रही थी। फिर ट्रे वगैरह को भी एकदम ठीक से कर रही थी, क्योंकि गंदा लगता है, एक तो खुले रहते हैं, तो उसको एकदम बहुत ज़्यादा मैनेज करने के बाद भी वो कबाड़े जैसे ही लगते हैं। जैसे मेरी कमरे की है, उसकी मैंने बात कर ली है, बात करने को सोच ही रही हूँ कि उसको मैं रॉड वो लगवा लूँ, तो पर्दे लगा दूँगी। तो ये सब बातें हो ही रही हैं मेरे पास जहन में, मैं बोल भी रही हूँ। अब ये आएंगे तो अगर रेंट देंगे तो मैं इनसे कहूँगी कि इनसे आप बात कर लेना नीचे वाले लोगों से, कि ये आके ग्रिल कर दें, क्योंकि हम लोग किसी के मकान में खोदना नहीं चाहते बिना परमिशन, क्योंकि ये ना लगे कि ये आप कर रहे हो वो कर रहे हो। तो फिर मैंने यही सोच के मैंने कुछ नहीं किया ऐसा कुछ। तो फिर अभी देखिए मेरा ये भी थोड़ा पोर्शन एडजस्टमेंट लग गया, अरेंज लग गया। तो यही घर, उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया, बहुत अच्छे से घर को झाड़ू पोछा किया, क्लीन किया एकदम। घर तो आज एकदम क्लीन सुंदर सा लग रहा था। फिर मैं चली गई थी तैयार वगैरह होके, फिर एकदम ही सही से, क्योंकि मुझे जाना था। फिर मैंने सीढ़ियों को भी झाड़ू पोछा आज किया, मैंने बहुत ज़्यादा झाड़ू लगाए सीढ़ियों पे, गंदे हो गए थे काफ़ी। तो आंटी ने लगाया नहीं था, मैंने कहा मैं लगा देती हूँ, तो वो पोछा लगा दी वो पूरे सीढ़ियों पे। तो फिर मैंने ये सब करके फिर मैं आ गई थी कमरे में। तो फिर मैंने सोचा कि बेटे को अपना नहला धुला लिया, एकदम फ्रेश कर लिया बेटे को भी, और अपने भी फ्रेश हो गई थी। तो फिर अब बेटे को दलिया भी खिलाना था, तो मैंने सोचा कि चले दलिया ही खिला देती हूँ, और उसके अलावा कुछ नहीं करूँगी। तो अभी देखिए उनके मस्ती चढ़ रहे हैं, ऐसे ही वो मस्ती करते रहते हैं और मेरा दिमाग ख़राब होता रहता है। मैं अभी इनको बैठा के वहीं नहा धो करके ये भी फ्रेश हो लिए थे, और मैं भी अपना तैयार वगैरह हो रही थी, कि मैंने सोचा पहले दलिया इनको खिला देती हूँ फिर मैं जाती हूँ। तो फिर ये मस्ती दिखा रही थी, मैं देखिए ऐसे ही राउंड राउंड बेड पे घूमता रहता है और फिर गिर जाएंगे। तो अभी मैं चली आई थी तैयार होकर के बाल धुली थी, तो ये मेरे से नाराज़ भी बैठे थे
कि मैंने इनका कोम नहीं यूज़ किया था, मैंने अपना कोम यूज़ किया था, इनका नहीं यूज़ किया था, तो मम्मी क्यों नहीं यूज़ की थी। इस बात पे उनकी मेरी लड़ाई हो रही थी। तो फिर अभी मैं दलिया खिला देती हूँ। दलिया खिलाने के बाद मैं न चली जाऊँगी दूध और सब सामान लाने। थोड़ा बहुत दूध इनको भी जाने की मस्ती थी, क्योंकि बच्चों का क्या है ना कि स्कूल वगैरह नहीं जा रहे हैं, तो इनका भी मूड अपसेट ही हो जा रहा है। फिर मैं सोची मुझे भी प्यास लग गई थी, तो मैंने एक बिस्किट लिया। फिर मेरे बेटे को बाल झाड़ रही थी, मैं पानी भी पीऊँगी और इसको बिस्किट झाड़ कर इसको भी रेडी कर दूँगी, क्योंकि इसको भी मैंने हेयर वॉश करके नहलाया था, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, फीवर हो गया था, तो उस समय से मैं नहीं नहला रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज तो हेयर वॉश कर ही देती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत गंदे और नहीं, डेली नहाता तो था लेकिन जैसे हेयर वॉश नहीं करता था। फिर मैं अभी जाकर तैयार हो रही थी और बैग वगैरह ले रही थी कि अब हम जा रहे हैं मार्केट। मार्केट से होके आते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है मुझे मार्केट में। फिर अभी देखिए सैंडल पहन रहा था, फिर इसको मैं मास्क पहनाऊंगी, फिर मैं चल जाऊंगी। तो ये आज मेरी से लड़ाई हो रही थी इनकी, मम्मा आप मास्क नहीं पहने, आप मास्क पहनो पहनो, कोविड हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा ये सब हुआ। तो उसके बाद फिर देखिए मेरे बाल से एकदम गीले, पानी पानी टपक रहे हैं, लेकिन फिर मुझे जाना ज़रूरी था, इसलिए क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा लेजी हो जाऊंगी। दूध नहीं था मेरे पास, एकदम दूध नहीं था। इसकी दलिया बना दी शाम को, बस 1 कप चाय बन जाती, उसके बाद दूध ही नहीं था। फिर मैंने दूध वगैरह लेकर आ गई। दूध तो आई होप मुझे मिल गया था। फिर मैंने सोचा कि छत पे भी थोड़ी देर चली गई थी, घूम फिर आई थी, क्योंकि बाल बहुत गीले थे, तो सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था, छत पे चली गई थी। फिर उसके देखिए मेरे बाल थोड़े से सूख भी गए हैं, तो फैल गए, नहीं तो एकदम पतले से हो जाते, चिपक जाते हैं बाल। तो फिर मैं आलू की एक सब्ज़ी बना रही थी, सिंपल सी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ बनाई नहीं, क्योंकि एक तो सब्जियां नहीं थी मेरे पास ज़्यादा, गोभी थी, तो मैंने सोचा कि शाम को गोभी बना दूंगी, फ्राई सब्जी और पराठा बना दूंगी। तो अभी मुझे सिर्फ आलू की एक थोड़ी सी मसाले डाल के भुजिया बना दूंगी और कचौड़ी बनाऊंगी। सिंपल यही खाना था। सिंपल कचौड़ी में भी कुछ नहीं है मेरे पास, अजवाइन, मंगरेल, नमक और उसके बाद नमक, और फिर थोड़ा सा रिफाइंड डाल करके मैं गूंद दूंगी आटा, फिर वो वही सी की कचौड़ी बनाऊंगी, सिंपल सादी वाली। तो फिर मैं दूध की भी प्राइस वो डेट देख रही थी, क्योंकि पुराने दूध होते हैं ना, तो मुझे बहुत, तो मैं डेट देख रही थी कि कभी 1 किलो के पैकेट पे आप कम भी प्राइस होता है, लेकिन वो नहीं था इसमें। ओरिजिनल जो एज था वो कम नहीं था। वो आप आधा किलो का लो तो 1 किलो का लीजिए, तो फिर वो सॉरी। तो अभी देखिए मैंने जीरा और मिर्ची का तड़का दे करके आलू, मोटे मोटे आलू को फ्राई कर डाल दिया था, फ्राई हो गए थे थोड़ी देर तक। फिर इसमें धनिया पाउडर और हल्दी नमक डाल करके मैं इसको बैठा दूंगी अपना पकने के लिए। वो 15-20 मिनट लगेगा इसको पकने में भी, कि छोटा मोटा आलू है। और फिर थोड़ा सा सिंपल छोटे, मतलब मीडियम लो फ्लेम पे एकदम ही पकाऊंगी, क्योंकि जले नहीं, बस पके, क्योंकि ये सब्जी बन के सूखी एकदम अच्छी तैयार होती है। फिर मेरे बेटा भी खा लेगा। फिर उसको तो मुझे लगता है सादी पूड़ी, आटे भी थे तो मैंने उसकी भी पूड़ियाँ तल दूँगी, फिर मेरे बेटा भी खा लेगा। फिर यहाँ मैं तेल रख दी, रिफ़ाइंड मेरा ख़त्म हो गया था, तो रिफ़ाइंड की बोतल मैंने भरा। फिर उसके बाद फिर मैं अपना आटा गूँध रही थी, कि जब तक मेरी सब्जियाँ तैयार हो जाती हैं तो मैं आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि कचौड़ी का आटा मतलब गूँधना मैंने बता ही दिया था, और कचौड़ी का आटे में बहुत ज़्यादा खास नहीं होता है। फिर मैं किसी और दिन दिखा दूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा चल रहा था। और फिर मुझे आई थिंक मुझे मैंने देखा, तो फिर वो होता है ना, तो सब्ज़ी बन के एकदम यमी से तैयार हो गई थी, आप देख ही रहे हो, लाल लाल। फिर मैंने कचौड़ियों के आटे को गूँधा और फिर तलना शुरू किया, कि तल करके फिर हम खाते, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी। सुबह से करते करते मेरी हालत हो गई थी खस्ता। फिर हम और भाई बेटा, यही ज़िंदगी हमारा, घर से बाहर हम लोग निकलते नहीं। फिर हम टीवी देखेंगे, बाबू खाना, हम लोग खाना खाएंगे, फिर हम थोड़ा सा लेटेंगे, आराम करेंगे, और ये वीडियो फिर शाम हो जाएगा, तो फिर मैं चाय पीऊँगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ। कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? और देखिए घर मेरा गंदा कितना पड़ा हुआ है, इसको भी सफाई करनी है। मिलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।